आपने ये सुना, ये नरेला के सिटिंग एमएलए हैं शरद चौहान, जो वार्ता कर रहे हैं किसी से और बता रहे हैं कि मनीष के साथ ये बैठे थे जब नायर शराब पॉलिसी लाया, उसके ऊपर चर्चा हुई और इन्होंने मनीष को कहा कि भाई ये मत करिए, ये क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हर क्षेत्र में ये शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो मनीष ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के पैसे कहाँ से आएंगे। ये बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको सुना रहा हूँ। अभी आप सबके पास ये रिकॉर्डिंग भेज भी रहे हैं हम। भाई हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे। फिर ये आगे शरद चौहान बोलते हैं कि उसके बाद गुजरात का इलेक्शन लड़ा, गोवा का इलेक्शन लड़ा तो पैसे यहीं से आए, उसके बाद अब पंजाब से आ रहे हैं, इससे पहले तो शराब के ठेकों से आए। ये शरद चौहान के शब्द हैं, आपके सामने। फिर बोला कि मुझे मनीष ने कहा कि तुम भी सेटलमेंट कर लो 2 कंपनियों से, तुम्हारा भी खुलवा देते हैं। बोले मैंने अजेश के साथ मिलकर प्लान भी बना दिया, लेकिन फिर मैं बच गया, मैंने नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी जेल में होता। ये इनके शब्द हैं। मैं भूपेश जी रिकॉर्डिंग सबको आप ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सबके पास ये आ जाए। आपके सामने है, सिटिंग एमएलए है, फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं और अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं कि देखो ये गलत किया मेरी सरकार ने, मेरे शराब मंत्री ने, शराब शिक्षा जो भी आप कहना चाहें उस मंत्री ने ये गलत किया, लेकिन पैसों के लिए किया। चुनाव लड़ने के लिए पैसे इन लोगों ने शराब की कंपनियों से लिए। ये आए थे पारदर्शी राजनीति, साफ राजनीति का नारा लगाकर। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब ये खड़े होते थे और ये बंगाली मार्केट में खड़े होते थे, लोग फोटो खिंचवाने आते थे इनके साथ, बोले मैं स्वच्छ राजनीति लाऊंगा। मैं खड़ा था वहां, देख रहा था, लेकिन इन पर भरोसा ना तब किया था ना अब किया। इनकी असलियत अब आपके सामने है कि कैसे, और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, देवेंद्र जी और मैं आज चर्चा कर रहे थे अभी कमरे में, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला किया हो। उत्तर से दक्षिण तक, दिल्ली से हैदराबाद तक का ये शराब घोटाला, ये काबिलियत तो है, ये मैं मानता हूं। घोटाला ऐसा करते हैं कि वो ग्लोबल हो जाता है। दिल्ली वाले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक शराब घोटाले का मैनेजर नहीं चाहिए। मैं देवेंद्र यादव जी से अब आग्रह करूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पवन जी। सभी साथियों को धन्यवाद। आप लोग लगातार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस को कवर करने के लिए आते हैं और जो दिल्ली के मुद्दे हैं, हमारी ये कोशिश है कि उनको लगातार आप तक पहुंचाने का काम करें। और उसी क्रम में आज आदरणीय पवन खेड़ा जी ने अभी आप सबको एक क्लिप सुनाई और उस क्लिप के जरिए ये स्पष्ट होता है कि कितना सामाजिक पतन आज जो हमारे विधायकगण हैं और जो मौजूदा सरकार है उसके उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, हम सब जानते हैं कि इसी शराब घोटाले के तहत हमारी कांग्रेस की अपनी शिकायत के बाद वो लोग ना सिर्फ जेल में रहकर आए बल्कि आज भी बेल पर बाहर आए हैं और बेल की कंडीशंस आपको सबको मालूम है। हम ये लगातार कहते रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है उसने अपने चरित्र को जैसा दिखाने की पहले कोशिश की थी, जो वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, और उसमें एक बहुत बड़ा वादा ये भी था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और हम पारदर्शिता लाने का काम करेंगे। उसके बिल्कुल विपरीत हम और आप देख रहे हैं कि इनके जो कहनी, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। अलीपुर से मौजूदा विधायक और आज वहां पर पुनः चुनाव लड़ रहे शरद चौहान जी की आवाज
जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मनीष सिसोदिया जी को कटघरे में खड़ा किया है। अलीपुर, नरेला बोलते हैं बेसिकली, नरेला, अलीपुर इज पार्ट ऑफ दैट नरेला। तो नरेला विधानसभा से मौजूदा विधायक और करंट में कैंडिडेट भी उनकी अपनी आवाज में वो बता रहे हैं किस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये जो स्कैम था, उसको जो टॉप में बैठी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है उसने अंजाम देने का काम किया। वो कहते हैं, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि लड्डू बटेगा तो सब में, अपने जो परिवार वाले हैं, जानकार हैं, पहचान वाले, उस सब में बटेगा। तो ये ना सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व जो जेल गया है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनके अपने प्रिय लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाने का, एक भ्रष्टाचार के तहत फायदा पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। हम आज जब विधानसभाओं में जा रहे हैं, घर घर जाने के अपना जो डोर टू डोर करने का काम कर रहे हैं, उसमें आज प्रमुखता के साथ ये मुद्दा भी सामने आता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में शराब और नशे का जो व्यापार, इलीगल व्यापार दिल्ली में बढ़ा है, उससे विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। बेरोजगारी की मार है और बेरोजगारी के चलते आज उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जिस तरीके से नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। आपने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इसी शराब घोटाले को चलकर जो सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई, उसमें भी स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को इस योजना के तहत हुआ है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जो इनका असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का, उसको उजागर करने में आप सबका सहयोग मिलेगा। मैं पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। डैनी जी हमारे सेक्रेटरी हैं, इनका धन्यवाद करता हूं। अभय जी लगातार हमारा और आपका संपर्क बनाने में और नए नए मुद्दे दिल्ली से संबंधित लाने का काम लगातार अभय जी करते हैं। आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार यहाँ पर संगठन का काम संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों, थैंक यू।